हम सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसी घड़ी आती है जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। परीक्षा में असफल होना, व्यापार डूब जाना या कोई सपना अधूरा रह जाना, यही हमें सबसे बड़ी नाकामी लगती है। मगर असली हार क्या वाकई यही है? शायद नहीं। असली असफलता गिरना नहीं, बल्कि गिरने के बाद वहीं पड़े रहना है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो हिमालय की घाटियों में बसे एक प्राचीन मठ से जुड़ी है। यह कहानी एक ऐसे भिक्षु की है जो बिल्कुल हमारी तरह बार बार की नाकामियों से टूट चुका था। हिम्मत हारकर सब कुछ छोड़ने ही वाला था जब उसे एक ऐसे गुरु का सहारा मिला जिसने उसे असफलता का असली रहस्य समझाया। कवि की कोशिशें और हार। उस भिक्षु का नाम था कवि। वह प्रतिभाशाली था, आंखों में चमक और दिल में कुछ बड़ा करने की आग थी। लेकिन किस्मत मानो उसके हर कदम पर अड़चनें खड़ी कर देती। सबसे पहले उसने कठिन शास्त्र कंठस्थ करने का निश्चय किया। दिन रात मंत्रों का जाप करता, श्लोक दोहराता। मगर जैसे ही परीक्षा का समय आता, उसकी जुबान लड़खड़ा जाती। शब्द मन में तो गूंजते, पर होठों तक आते आते गुम हो जाते। यह उसकी पहली हार थी जिसने आत्मविश्वास पर चोट कर दी। उसने सोचा शायद शास्त्र उसके लिए नहीं है। फिर उसने ध्यान साधना शुरू की। कई कई घंटे स्थिर बैठता, सांसों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता। मगर उसका मन हरदम भागता, कभी गांव की याद में, कभी भविष्य की चिंता में। जहां दूसरे भिक्षु गहरी शांति में डूब जाते, वहीं कवि बेचैनियों में उलझा रहता। यह उसकी दूसरी असफलता थी जिसने उसे और तोड़ दिया। फिर उसने चित्रकला का सहारा लिया। रंग उठाए, कूची उठाई और बुद्ध का शांत चित्र बनाने बैठा। लेकिन हाथ कांपते, लकीरें टेढ़ी मेढ़ी निकलती और रंग बिखर जाते। दूसरों की कला जीवंत लगती, जबकि उसका चित्र मजाक बनकर रह जाता। हर असफलता एक भारी पत्थर की तरह उसके मन पर गिरती रही। धीरे धीरे उसकी चमक मुरझा गई, आत्मविश्वास खो गया। अब वह दूसरों से नजरें चुराने लगा और खुद को एक बेकार पत्थर समझने लगा। हार मानने का पल। एक शाम सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था। कवि ने ठान लिया कि अब वह मठ छोड़ देगा। उसने अपना सामान बांध लिया और निकल पड़ा। मगर रास्ते में खड़े थे गुरु आनंद, मठ के सबसे वरिष्ठ साधु। उनकी चाल में ठहराव, आंखों में करुणा और चेहरे पर गहरी शांति थी। उन्होंने दशकों में अनेक शिष्यों को आते जाते देखा था। कवि की नाकामियां भी उन्होंने देखी थी, लेकिन उनकी आंखों में निराशा नहीं, बस धैर्य था। गुरु आनंद ने कवि से कोई सवाल नहीं पूछा, बस कहा, सूरज डूब चुका है, अंधेरे में यात्रा मत करो। आज की रात यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। उनकी आवाज में डांट नहीं, पिता जैसी चिंता थी। कवि कुछ कह न सका, बस चुपचाप रुक गया। गड्ढों की सीख। अगली सुबह गुरु आनंद उसे मठ के पीछे ले गए। वहां जमीन पर कई अधूरे गड्ढे थे, कहीं 1 फुट गहरे, कहीं 2 फुट। कवि ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, ये सब किसने खोदे? गुरु मुस्कुराए और बोले, कुछ समय पहले यहां से एक प्यासा मुसाफिर गुजरा। उसने पानी की तलाश में गड्ढा खोदा। 5 फुट तक गया, पर पानी न मिला। वह अधीर हो गया और दूसरी जगह नया गड्ढा खोदने लगा। इसी तरह उसने कई गड्ढे बनाए, मगर कहीं भी पानी तक नहीं पहुंचा। शाम होते होते थक गया और प्यासा ही लौट गया। कवि चुप रहा। उसे इन अधूरे गड्ढों में अपनी ही जिंदगी दिखने लगी। गुरु ने कहा, वो आदमी असफल इसलिए नहीं हुआ कि जमीन में पानी नहीं था। वो इसलिए हारा क्योंकि उसने सब्र खो दिया। उसने अपनी ताकत हर जगह बिखेर दी।
अगर वह एक ही जगह धैर्य से खोदता तो उसे पानी जरूर मिलता। असली असफलता का राज। गुरु आनंद ने कवि के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारे शास्त्र, ध्यान, चित्रकला सब उन्हीं अधूरे गड्ढों जैसे हैं। तुमने शुरुआत की, लेकिन पहली मुश्किल आते ही रास्ता बदल दिया। यही तुम्हारी असली भूल है। असफलता गिरना नहीं, बल्कि उठने की कोशिश छोड़ देना है। उन्होंने आगे कहा, सफलता गहरे कुएं खोदने जैसी है। शुरू में बस पत्थर और मिट्टी मिलते हैं। लोग हंसते हैं, कहते हैं तुम बेकार मेहनत कर रहे हो, मगर जो धैर्य रखता है वही अंत में मीठा पानी पाता है। कवि को अपनी गलती समझ आ गई। उसे एहसास हुआ कि दोष शास्त्रों या चित्रकारी का नहीं था, बल्कि उसकी अधीरता का था। नया कवि। उस दिन के बाद कवि ने मठ छोड़ने का विचार त्याग दिया। उसने फिर से चित्रकारी की कूंजी उठाई। फर्क बस इतना था कि अब उसका लक्ष्य सुंदर चित्र बनाना नहीं, बल्कि मन को साधना था। वह हर दिन अभ्यास करता। जब लकीरें बिगड़ती तो वह निराश नहीं होता, बल्कि अपनी कमजोरी पहचान कर सुधारने लगता। धीरे धीरे उसके हाथ स्थिर हो गए, उसकी लकीरें सीधी और रंग संतुलित होने लगे। सालों बाद उसने बुद्ध का ऐसा चित्र बनाया जिसकी आंखों में शांति और करुणा झलक रही थी। यह चित्र उसकी आत्मा का आपा का आईना था। यह कहानी हमें बताती है कि असली हार क्या है। हारना तब नहीं है जब हम गिरते हैं। असली हार तब है जब हम गिरने के बाद दोबारा उठने की कोशिश ही नहीं करते। हम सबकी जिंदगी में कई अधूरे गड्ढे पड़े हैं, वो काम जो हमने बीच में छोड़ दिए। शायद आपकी जिंदगी में भी कोई अधूरा प्रयास हो। सोचिए, अगर आपने थोड़ी और मेहनत की होती तो क्या पता बस कुछ ही फुट नीचे सफलता आपका इंतजार कर रही हो।